नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का, जहां एक तरफ दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ के आने से वहां का माहौल गर्म नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के बयानों पर केजरीवाल भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में बीते कल से एंट्री हुई है। उन्होंने केजरीवाल एंड पार्टी पर हमला बोलते हुए वहां के दंगों और अवैध घुसपैठियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर कह दिया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों में है, ऐसे में जिम्मेदारी गृह मंत्री की हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर में होने वाले सबसे बड़े उपचुनाव के लिए रस्साकसी भी तेज नजर आ रही है, और इस रण की शुरुआत तब और तेज हो गई जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे। मिल्कीपुर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर सपा पर परिवारवाद को लेकर निशाना साध दिया, साथ ही एक बार फिर एकता का संदेश दिया। हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 7 सीटें योगी आदित्यनाथ बीजेपी की झोली में डाल चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर की अलग अहमियत है। वो उपचुनाव अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करने वाला है। मिल्कीपुर में भी दिल्ली की तरह 5 फरवरी को ही वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव में इस बार अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के लोगों के वोट के लिए अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया है। तो वहीं यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव अपने हिस्से की 2 सीटें तो उपचुनाव में गंवा ही चुके हैं, ऐसे में मिल्कीपुर जीतना जरूरी हो गया है। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो उनको मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना है। एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। आज आप अयोध्या जाते होंगे, बहनों और भाइयों, अयोध्या का विकास हुआ ना, वाह अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे लोग। उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला, और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताए ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे, तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें?
ये ना बताएं। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया, तो वही उनका कहना कि इस बार यमुना के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यमुना काफी गंदी है और उसका जल नहाने के योग्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज के संगम तट पर मैंने अपने 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? तो इसी तौर पे साथ में उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त अपराध भी बढ़े हुए हैं, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यमुना गंदी है तो गंगा भी गंदी है, क्योंकि यमुना और गंगा दोनों नदियां उत्तर प्रदेश से भी आती हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यमुना मथुरा से आती है और मथुरा में यमुना गंदी है, इस वजह से दिल्ली में गंदी है, क्योंकि दिल्ली की वजह से ये यमुना गंदी नहीं है। साफ तौर पर कहना अरविंद केजरीवाल का। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से मोहित दीक्षित जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका श्रीवास्तव और सपा से जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी से जानना चाहेंगे। आशीष जी, योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली में जनसभा की, उन्होंने गंगा को लेकर काफी मुद्दा उठाया कि गंगा बेहद गंदी है, और गैंगस्टर का मुद्दा उठाया कि दिल्ली में अपराध बहुत ज्यादा है, माफिया घूमते हैं, उत्तर प्रदेश के माफियाओं का खात्मा किया जा रहा है। लेकिन वहीं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि दिल्ली में केंद्र की सरकार है, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो उन्होंने भाजपा को ही निशाना साधा है। क्या कहना है इसके बारे में आशीष जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आदित्यनाथ जी ने गंगा जी की गंदगी नहीं, यमुना जी की गंदगी पर बात करी, चूंकि दिल्ली में यमुना जी है जी, गंगा जी नहीं है। तो यमुना जी की जो गंदगी की बात है, अरविंद केजरीवाल जब शुरू में सत्ता में आए थे तब से लेकर आज तक वो 3 बार उनको दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जो गद्दी है वो देने का काम करा, ठीक है, और तीनों बार उन्होंने वायदा करा कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, लेकिन वो तीनों बार अपने वादे को निभा नहीं सके, और इस बार फिर वो बोल रहे हैं कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। तो यमुना जी की जो गंदगी है वो सभी जानते हैं, और अरविंद केजरीवाल भी इस बात, गंगा जी की गंदगी नहीं, यमुना जी की गंदगी है दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जब दिल्ली गए उसके एक दिन पहले अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ में उन्होंने संगम के तट पर जाकर अपने पूरी कैबिनेट के साथ में वहां पर डुबकी लगाई है, स्नान किया है, ठीक है। और यही बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कही कि क्या आप भी यमुना जी में अपने कैबिनेट को साथ में लेकर क्या वहां पर आप डुबकी लगा सकते हो, क्योंकि आपके हिसाब से तो यमुना जी साफ हो गई, अगर हो गई तो आप भी वहां पर भाई डुबकी लगा दीजिए। नहीं डुबकी लगा पा रहे हैं, आचमनी कर लीजिए आशीष जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हिसाब से तो गंगा जी भी साफ नहीं है, क्योंकि जब प्रयागराज के महाकुंभ की बात आ रही थी उस वक्त सर्वे भी किया गया था और गंगा जी भी साफ नहीं थी। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने स्नान किया, लेकिन प्रयागराज से ही ऐसी कई खबरें आई जिसमें
कई लोगों ने स्नान किया और उनकी तबीयत खराब हुई, तो ऐसे में गंगा नहीं, जी कहाँ साफ है? नहीं, आप एक का नाम बताइए जिसकी तबीयत खराब हुई है, एक का नाम बताइए जरा। स्टीव जॉब्स ये की वाइफ। आपने नई खबर दे दी, ये ठीक तो है। नई खबर दे दी आपने। ठीक है, बराबर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आप नहीं, इस बात नहीं, का जवाब आपने देते हैं। ठीक कहा- है, प्रियंका जी बताइए क्या कहना है इस चीज को एक लेकर? सेकेंड, नहीं, प्रियंका जी बाद में बता देंगी, आप ये बताइए। प्रियंका जी, आपने बताइए। कहा- आप ये स्टीव बताइए जॉब्स की पहले- पत्नी आई थी, पहले आप ये उन्होंने बताइए कि आपने कहा कि गंगा जी में नहाने के बाद भी वहां लोगों की तबीयत खराब हुई है। जरा एनजीटी एक की आंकड़ा रिपोर्ट दीजिए की मुझे। तरफ से ये खुलासे किए गए थे। प्रयागराज के जब महाकुंभ शुरू होने वाला था उससे तुरंत पहले ही ये सर्वे किया गया था और साफ तौर पर यह कहा गया था कि गंगा की नदी में डुबकी लगाने योग्य नहीं है क्योंकि बहुत गंदी है। आपने नहीं, भी आपने शायद वो ये रिपोर्ट, कहा- आशीष जी, अभी वो आपने ये रिपोर्ट कहा- आपने भी पढ़ी होगी। नहीं, एक सेकेंड, आप रुक जाइए। देखिए, भ्रामक जानकारी न्यूज चैनल से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपने अभी ये कहा जी, कि नहाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हुई है, तो मुझे आप उनमें से एक किसी व्यक्ति का बता दीजिए, कोई डेटा नाम आपके तो पास बताया। हो। स्टीव जॉब्स की वाइफ आई थी, उन्होंने स्नान किया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे गंगा कई में भी- और नहाने भी- से खराब हो गई और थी। भी कई जल की खबरें वजह थी। से, जल की वजह से खराब हुई थी। ठीक है, तो नहीं, आपका जल की ये वजह से कहना है जो वहाँ का- आशीष जी, आपका ये आशीष जी, ठीक है, आपके इस बात का जवाब लेना चाहेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी, नहीं, प्रियंका जब जी इस बात का वीरेंद्र जवाब नहीं सचदेवा देती। आए देखिए, थे, आप भ्रामक ठीक है, जानकारी मत आशीष दीजिए, जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट आशीष जी, करता हूं। प्रियंका जी से सुन हम लीजिए। जवाब लेना चाहते हैं। वो प्रियंका जी, प्रियंका जब जी, वीरेंद्र प्रियंका जी, सचदेवा समय आए वो- थे, उन्होंने आप- यमुना आप में स्नान भ्रामक किया था, जानकारी तो मत ये दीजिए। मैडम, भाजपा मैं की आपसे ये तरफ कहना से चाहता देखिए हूं आशीष जी, मैं कि इस आप बात- न्यूज़ इस मुद्दे पे चैनल ये पर कहना बैठकर चाहूंगी, भ्रामक अगर जानकारी के अर्चना जी किसी मुद्दे पे बोल रही ठीक है, हैं तो आशीष उनके जी, पास कोई ना कोई प्रमाण होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रियंका न्यूज़ जी, चैनल हाँ, चल मैं रहा वही है। प्रमाण चाह रहा वीरेंद्र हूं कि वो सचदेवा प्रमाण दे। यमुना में स्नान करने गए थे तो भाजपा की तरफ से ही ये स्टेटमेंट पास किया गया था कि उन्होंने यमुना में स्नान किया था, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो अगर गंगा में नहाने से किसी की तबीयत खराब हुई है तो भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं, उनके पानी में नहाने से तबीयत नहीं खराब हुई है। क्या कहना है इसके बारे में प्रियंका जी? जी देखिए, ये जो मुद्दा आप बता रही हैं इस पे जी। तो मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अगर रिपोर्टों के अनुसार ऐसा साबित हो जाता है कि स्टीफन जी की वाइफ आई थी और उनकी तबीयत खराब होती है, तो ये तो बात की बातें देखा जाएगा। जी, पहले बात यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि अरविंद केजरीवाल पे एक सवाल उठाया गया है जी, कि वो यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं। यहाँ पे कोई देखिए चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं कि यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए, तो यहाँ पे कंपटीशन तो देखिए नहीं हो रहा है। जी, ठीक है, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और लोग अपने अपने तथ्य रख रहे हैं, अपनी अपनी साक्ष्य रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ठीक है, अगर इसी पे जवाब अगर हम योगी आदित्यनाथ को देंगे तो सिर्फ इतना ही देंगे कि आप आइए, आप पहले आप उत्तर प्रदेश में आइए, गोमती को देख लीजिए। आए दिन आप मूवी तो आप भी जाती होगी अर्चना जी, बिल्कुल बिल्कुल जाती ही नहीं जाती है। आपने मूवी में कई बार देखा होगा, कितनी बार दिखाया गया है कि कितनी बुरी तरह गोमती गंदी है बिल्कुल। और कितने नाले गोमती में गिर रहे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ, शालीमार टावर है, जी। उसके जस्ट पीछे ही गोमती बहती है। और मैं शायद अगर आपको तस्वीरें दिखा सकती तो मैं भी दिखाती, काफी तस्वीर मैंने जी। खुद अपने हाथों से इसकी सफाई की है। मेरे साथ मेरे जितने कार्यकर्ता हैं गए थे अभी और मैंने सफाई जी। की है। तो इतनी ठीक है। गंदी यहाँ की गोमती है, उनको सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए कि जी। क्या उत्तर प्रदेश की सारी नदियां साफ हो गई हैं? प्रयागराज में जो काम हो रहे जी। हैं वो 7-8 महीनों से सफाई के काम चल रहे हैं, तो उसमें तो कोई भी डुबकी लगा ठीक है। सकता है। ठीक है जी, जी। बिल्कुल ठीक है। आशीष जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप प्रियंका जी की बात का? देखिए, मैं पहली चीज तो ये कि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं ठीक और है। दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं वो गोमती साफ है कि नहीं, क्या दिल्ली का ये मुद्दा है। आपको समझना होगा कि आप दिल्ली के चुनाव में हैं और दिल्ली में गोमती साफ है कि लेकिन नहीं, ये प्रयागराज कोई में मुद्दा डुबकी नहीं लगाने की बात करेगा। कर रहे हैं ना ठीक है। वो, अब आप बात तो समझिए, प्रयागराज की हो रही है दिल्ली में आशीष जी। यमुना जी की सफाई का मामला उठेगा। दिल्ली में जो दिल्ली के देखिए आम वही यमुना जनमानस जी, है, आशीष जी मेरी वो बात दिल्ली थोड़ा के सा आम सुन लीजिए। जनमानस, ठीक है। आप बात पर बात नहीं बोलिए वरना सुनाई नहीं बिल्कुल, देगा। चलिए मैं आप दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है, वो दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव पर वोट देगी आपको। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप वहां गोमती की बात करें, कि आप वहां पर किसी दूसरे लखनऊ की बात करें या कोई और मुद्दे की। दिल्ली की जनता दिल्ली के मुद्दों पर
वोट देने वाली है। आप इसको डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को। आपकी ठीक है, सरकार है वहां ठीक है आशीष पर, जी, आपकी जवाबदेही है, आपकी आप इस जवाब बात दीजिए का वहां ठीक पर। है, आपकी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे मोहित जी से। मोहित जी, आपने सुना भाजपा नेता का क्या कहना है? उनका कहना है कि दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली की जनता यमुना पे बात कर सकती है। दिल्ली की जनता में जब दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो उस वक्त गंगा या गोमती की बात नहीं हो सकती। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि इन्होंने तो सीधे तौर पर लोगों को बांट ही दिया है। देखिए नमस्कार दिल्ली की आपको जनता और कुछ और है, मेरे को दिल्ली साथी की को जनता पैनल का उत्तर प्रदेश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जी मोहित जी। आपको नमस्कार और साथी को पैनल के साथ आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। देखिए, चाहे आशीष जी हो चाहे हमारी आम आदमी पार्टी की बहन हो जी, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर सकता है। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी अगर आपको किसी सरकार के रूप में दी है इस जनता ने, तो उसमें प्रश्न, उसकी जानकारी, उसके लेकर के संबंधित जो आपकी क्रियाविधि है उसके बारे में जानने का अधिकार सबका है। हिंदुस्तान की जन जन का है जो आपको वोटिंग करता है। मगर बात वही हो रही है, गंगा जी के नाम पर राजनीति करने वाले, एक यमुना जी को साफ करने के नाम पर राजनीति करने आए। इन दोनों लोगों ने देश की गंगा जमनी तहजीब का तहस नहस किया और गंगा और यमुना के नाम पर बड़े बड़े घोटाले किए। आज उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर आप गंगा सफाई की बात करेंगे तो चाहे गंगा से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट हों, केवल और केवल धांधली की भेंटें चढ़ गए हैं। आज योगी जी को मैं स्वागत करता हूं, योगी जी आकर कानपुर में आचमन करके दिखा दें। सीसा मऊ के नाले से गिरता हुआ जो गंदगी है पूरे शहर की, वो सीसा मऊ का नाला आज भी चलता रहता है, बदस्तूर जारी है। इतना प्रयास करने के बाद, इतना धन जो उसमें व्यय करने के बाद भी स्थितियां आज भी गंगा जी की वही बनी हुई हैं। तो केवल और केवल दूसरे प्रदेशों के मंचों पर जा करके बात रखना और यथा स्थिति और जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बात करना, ये उत्तर प्रदेश की जनता ही बता पाएगी। जी बिल्कुल। आप चाहे गैंगस्टर के मामले में ले लें, चाहे गंगा सफाई के मामले में ले लें, प्रयागराज को अगर आप एक धार्मिक आयोजन जो देश की आस्था से जुड़ा हुआ है उसको अपनी सफलता बताने लगेंगे, भगवान और धर्म की आस्था को अपनी सफलता बताने लगेंगे, तो आपकी जो जिम्मेदारी दी गई है सत्ता के रूप में, जो सत्ता का धर्म है उसमें आप विफल हो रहे हो। उसकी बात आप जब नहीं कर पाते हो तो आप धर्म की बातें करने लग जाते हो। ठीक है मोहित जी। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? 10 साल पहले वो सत्ता में आए, आज दिल्ली की क्या स्थिति है ये तो एनजीटी के, आपने बताया है, एनजीटी की जो लिस्ट जारी होती है देश की नदियों की क्या स्थितियां हो गई हैं और शहरी क्षेत्रों से जो नदियां निकलती हैं उनकी क्या स्थितियां हो गई हैं, उनको लेकर के लगातार केवल और केवल भ्रम और धूर्तता की राजनीति की गई है। ये देखने को मिला है। आप भी घूमती होंगे दिल्ली में, आपके लोग भी घूमते होंगे, आप पत्रकार बंधु लोग घूमते होंगे, देखते होंगे किस तरीके से दिल्ली को बिल्कुल कूड़े का ढेर बना दिया गया। यमुना सफाई के नाम पर बिल्कुल शून्य है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में देखा जाए तो पॉल्यूशन में भी दूसरे प्रदेश की पराली और दूसरे प्रदेश के किसानों की बात कर लेते हैं, उनको आरोपित कर देते हैं। अब जब उस प्रदेश में सरकार बन गई तो वहां वो नाम भी लेना बंद हो गया। पॉल्यूशन भी आज दिल्ली बहुत पीछे है, सफाई साफ सफाई। अब तो आपके पास एनसीडी भी आपके पास है, उसके बाद भी आप 2 साल से एनसीडी चलाने के बाद भी कूड़े का ढेर दिल्ली को बनाए बैठे हैं। तो मुद्दों की बात करिए, केवल और केवल एक दूसरे पे आरोप की बात ना करिए। जनता क्या हो, जनता की डिलीवरी क्या दी है, और जो हिंदू चाहे वो गंगा के नाम पर हो, यमुना के नाम पर हो, लगातार ठगा किया है, भ्रष्टाचार किया गया, उसकी बात करनी चाहिए। ठीक है मोहित जी, हम जगदीश जी के पास जाना चाहेंगे। जगदीश जी, क्या कहना है इस मुद्दे पे का? क्योंकि आशीष जी ने कहा कि दिल्ली में चुनाव है तो यमुना की बात करिए, गोमती और गंगा को नहीं ले आइए, लेकिन यही उत्तर प्रदेश की आप नदियों की बात नहीं कर सकते हैं अगर दिल्ली में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर वहां गंगा का उदाहरण दे सकते हैं यमुना को गंदा बताने के लिए। बताइए क्या कहना है? देखिए अर्चना जी, ये आशीष जी जो है वही बात करेंगे जो उनकी पार्टी का एजेंडा है। उनका एजेंडा गाय, गंगा, गोबर, ये इसी में बात करना है और केवल सांप्रदायिक और सद्भाव को बिगाड़ने वाली बातें करना है। इनको ये साबित करना हम सबसे बड़े हिंदू हैं और हिंदू के समर्थक हैं, ये सब चीजें जो है और कुछ नहीं है। केवल ये अपना ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है
जो है सबसे बड़े हिंदू हैं, और ये सब बातें करके माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदू सब एकजुट होकर के उनको वोट दे। तो इनका कोई नई बात नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सब इसी में कन्फाइंड रहे। और ये उनकी राजनीति का एजेंडा है। नफरत, देश में नफरत फैलाना, भाई को भाई से बांटना, देश के नागरिकों में आपसी धर्म के आधार पर बंटवारा करना, इसी का सब ये एजेंडा है और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है आशीष जी, बताइए क्या कहना। आपने कहा कि दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली की जनता देख लेगी कि उसे किस तरफ वोट डालना है, लेकिन अगर दिल्ली का चुनाव है तो आप यमुना की बात करिए, गंगा गोमती की बात नहीं कर सकते, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके बात कर सकते हैं। चुनाव में तो एजेंडा होना चाहिए कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिल्कुल, बताइए आशीष जी, मुख्यमंत्री जाकर ये रुपए का ऐतिहासिक अवमूल्यन जी, मुख्यमंत्री जाके उदाहरण दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की गंगा साफ है, हमने डुबकी लगाई, हमारे मंत्रियों ने डुबकी लगाई, ये उदाहरण दे सकते हैं यमुना को गंदा बताने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए, अगर गंदगी बताई जाए कि यहाँ गोमती भी गंदी है, गंगा भी गंदी है, तो वो मुद्दा आप नहीं उठा सकते, ऐसा क्यों? नहीं उठाइए, जाकर दिल्ली में आप जाइए, पूरा चैनल ले जाइए और वहां पर गोमती की गंदगी उठाकर मुद्दा वहां पर चुनाव लड़िए जाकर। आप बात ही नहीं समझने को तैयार है। मैं जो देखिए, बात तो आप कहीं की भी करिए, आप मिस्र नदी की बात, मिस्र देश की बात करने लगिए, नील नदी की बात कर लीजिए, आप टेम्प्ट नदी की बात कर लीजिए, बात करने में कुछ नहीं। आप मेरा मतलब नहीं समझ पाई। मैंने कहा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट होगा। आप वहां पर अगर गोमती की बताएंगे, वहां पर आप यहाँ पर कुछ और लखनऊ बताने लगेंगे, उससे दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं। बात तो आप अमेरिका की भी कर सकते, बात करने को मना नहीं करा गया, मेरा आप पॉइंट नहीं समझ पाए। दिल्ली की जनता को आज जो यमुना जी गंदी है उससे फर्क पड़ता है। दिल्ली की जनता को यहाँ गोमती में अगर गंदगी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो दिल्ली की जनता है। ठीक है आशीष जी, दिल्ली की जनता को ये बताया जा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश की गंगा को साफ रखा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यमुना को भी साफ करेंगे। बिल्कुल हमने ये कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अभी आप गंगा जमुना जो भी संगम तट पर हमारा सारा मंत्रिमंडल वहां पर डुबकी मार कर आया है, और अरविंद केजरीवाल जब से यहाँ पर दिल्ली की सत्ता में है उन्होंने हर बार कहा है कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें बिल्कुल साफ नहीं करा। वो लगातार गंदा है, जल उसका गंदा है। तो हम तो अपने यहाँ की नदियों में डुबकी मार रहे हैं, आप यहाँ पर आप यमुना जी में डुबकी मार के दिखा। सिंपल सी बात थी, सिंपल सी। और दूसरी चीज सुन लीजिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि ये हिंदू अपने को बताते हैं और हिंदू सिद्ध करने में लगे हुए हैं और इससे सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं उससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है तो फिर ये तो बड़ी कठिनाई वाली बात है। इसको तो पूरी जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप हिंदू की बात करोगे तो सांप्रदायिक हो जाओगे आप बाकी आप किसी चीज की, आप ओबीसी करो, आप पीडीए करो, आप पिछड़ा करो, दलित करो, अल्पसंख्यक करो, उससे सौहार्द बनता है आपके हिसाब से। और अगर हम हिंदू की बात कर देंगे तो वैसे ही तुरंत जैसे हिंदू शब्द आया तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा, उससे माहौल खराब हो जाएगा। और आप पीडीए कर रहे हो, उससे सौहार्द बहुत अच्छा बनेगा। गंगा तो ये समझने की बात है। ठीक है, गंगा जमुना की सफाई की बात हो रही है तो हम आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आशीष जी ने कहा कि हमारे मंत्री, हमारे नेता गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब रिपोर्ट आई थी एनजीटी की कि गंगा गंदी है, उस वक्त क्यों नहीं भाजपा के नेताओं ने डुबकी लगाई? बताइए क्या कहना है। बिल्कुल अर्चना जी, ये एकदम कहते नहीं झूठे और मक्कार लोग हैं। ये झूठ बोल के देखिए सत्ता में आ गए हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सत्ता में आ गए मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। आप पूरी बात तो बोलने दीजिए, क्या बोलते हैं आशीष जी, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, आप तो बीच में बोल देते हैं, आधा हम वैसे ही घबरा जाते हैं, वैसे भी आप सत्ता में हम तो घबरा जाते हैं, आप बोल देते हैं तो डर जाते हैं, है ना। नहीं आप तो देखिए मोदी जी जो हैं 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आशीष जी, डिबेट में भी आप सरकार चलाएंगे क्या? जी प्रियंका जी, अगर केंद्र में
हाँ क्या बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोल सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन देंगे, किसान की फसल का दाम दुगना करेंगे, तो इतना बड़ा झूठ बोल के सत्ता में बैठ सकते हैं, तो बताइए केजरीवाल पे उंगली उठाने का उनका क्या अधिकार है? हम तो ये समझ में मुझे आता नहीं कैसी राजनीति चल रही है, क्या करना चाहते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल इस राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, वो जन सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा, स्वास्थ्य की सेवा, बिजली की सेवा, वो ये राजनीति करने बिल्कुल नहीं आए। वो बार बार इस बात को अपनी बातों में कहते हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे जनता की सेवा करने आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो यहाँ पे जी बोल ले, फिर आपके पास आते हैं, मेरी बात को सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है यहाँ पे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश के माहौल को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का माहौल इतना गर्म हो गया है कि आप लोगों के बीच में फूट पड़ रही है। हर जगह देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी संभल में उखाड़ देंगे तो कभी मथुरा में उखाड़ देंगे, तो इनका सिर्फ यही चल रहा है। और अब दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में जाने के बाद कुछ सोच लीजिए, वहां की जनता अपने राम ही राम करे, वहां पे कैसे आग लगने वाली है तो आशीष जी ही जाने। बताइए मोहित जी क्या कहना है? देखिए बड़ी अच्छी बात है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर आप प्रचार करिए जाकर, अपने प्रदेश निकलकर दूसरे प्रदेश में। लेकिन जब आप अपने प्रदेश में देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं में आप अंतिम पायदान पर ही सरकारी आंकड़े बताते हैं। शिक्षा के पायदान पर अगर जाएंगे तो कितने प्रारंभिक शिक्षा संस्थान, कितने प्रारंभिक स्कूल आपको बंद करने पड़ रहे हैं, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें ये आती है। बिजली के दाम, शायद बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में पहले से ही सबसे ज्यादा महंगे थे। अब एक नई नीति आई जा रही है, जब पीक आवर्स होगा तो बिजली के दामों के तरीके भी अलग अलग होंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली में फ्री बिजली देगी, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्यों कुठाराघात कर रही है? उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या नहीं बनता कि उनको फ्री बिजली मिले? उनकी भी जो जरूरत है, गरीबों की जरूरत है, उनको भी फ्री बिजली क्यों नहीं मिल रही? यहाँ तो इतनी महंगी, ये जाकर के दिल्ली में योगी जी को बताना चाहिए कि मैंने उत्तर प्रदेश को ऐसा बना लिया है कि खून चूस के मैं बिजली के दाम ले लेता हूँ लोगों से। ये जाकर के बताइए, जाकर के उत्तर प्रदेश में आपकी स्वास्थ्य से सुविधाएं ऐसी है कि यहाँ पर वेंटिलेटर और स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर जनता खुद अपने कंधों पर लेकर मरीज को लेकर के जाती है और भर्ती कराती है जाकर के। ये स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियां हैं। ये बताइए जाकर शिक्षा का ये स्तर पहुंचा दिया है कि हमको जो प्रारंभिक स्कूल है उनको बंद कराने की भी योजनाएं लानी पड़ रही हैं। जी ठीक है। तो जब आप अपनी मूलभूत सुविधा, मूलभूत आवश्यकताओं पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, हो सकता है दूसरे प्रदेश में जाकर प्रचार करिए, तो प्रचार करने के लिए आपको धर्म और आस्था के ही मुद्दे मिलेंगे और उसके अलावा कोई दूसरे मुद्दे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें आपका लगा कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं या हम सनातनी हैं या हम हिंदू धर्म का आस्था रखते हैं या हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी उसको ओढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो दिखाने में कोशिश कर ले कि नहीं हिंदू के साथ वो खड़ी है। लेकिन हिंदू अगर प्रयागराज जाता है तो ये प्रयागराज में उसकी आस्था है, कुंभ जाता है तो कुंभ के प्रति उसकी आस्था है। जी बिल्कुल। किसी मंदिर जाता है, दर्शन करने जाता है तो ये उसके प्रति आस्था है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के उसको उठा करके लेके जा रही है। ठीक है मोहित जी। तो आप जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई हो, बिजली दरें हो, पानी हो, जल हो, जिस तरीके की जरूरतें, आवश्यकताएं हैं, और आपके कोरोना काल में इन्हीं गंगा के घाटों पर लाशें उतराती दिखी हैं, वो काल कौन भूल पाएगा? आशीष जी आते हैं आपके पास, पहले जगदीश जी नहीं, मैं जवाब आशीष जी, जगदीश जी से जवाब। दो लोग हो जाते हैं ना। ठीक है आशीष जी, आप तीनों की बात का जवाब एक साथ दीजिएगा, आपको समय मिलेगा। नहीं, फिर वो मैं भूल जाता हूँ ना, चूंकि ज्यादा हो जाती बातें, फिर कांग्रेस। ठीक है आशीष जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बता दूं। ठीक है जगदीश जी आपके पास आते हैं, आशीष जी जवाब दे दे। जी आशीष जी बताइए। आप तो जनता को अब देखिए, कांग्रेस तो वो खामखा का फूफा बने घूम रहे हैं, ना ये दिल्ली के चुनाव में कहीं है और ना इनकी इतनी कुछ रह गया है इनका
कि ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाए। अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत में ये पूरे कहीं है ही नहीं, कहीं ना कहीं इनको सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, 4 सीटों 6 सीटों 8 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी हमको बता रही है। अरे आपको इतनी बिजली की अगर दिक्कत, आपको इतनी चिंता है तो आप अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हो, आप बोल देते सबको कि हम टोटल बिजली आपको फ्री देंगे। आप जितनी बातें यहाँ उत्तर प्रदेश में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली में दे देते। दिल्ली में 1 सीट आपको दिल्ली की जनता ने नहीं दी। आप वहां पर झंडे गाड़ते हो कि आपने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया था। दिल्ली की जनता ने आपको वहां से बाहर कर दिया, तब भी आप समझिए 1 सीट आपको नहीं दिल्ली ने। और आप फिर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर होगा। आप यहाँ पर चाहे कुछ भी गिरा लो, चूंकि इसके जवाब हम लोग 100 बार दे चुके हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के मामले हो, चाहे रोजगार के मामले हो, चाहे बिजली की दर की आपने बात करी। आपको तो पता भी नहीं होगा कि दिल्ली में क्या प्रति यूनिट क्या रेट है और उत्तर प्रदेश में क्या रेट है। आप उसके बाद अगर आपको मालूम हो तो आपको बोलना चाहिए। आपको नहीं पता है तो मुझे लगता है कि आप ऐसे कह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपका दिल्ली का जो मैनिफेस्टो है, आप अपने मैनिफेस्टो में कह दो कि हम टोटल बिजली फ्री देंगे। आप करोगे कुछ नहीं, लेकिन बातें बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए है वो ठीक नहीं है। ठीक है आशीष जी, हम जगदीश जी जाना चाहेंगे। जगदीश जी, आप उत्तर प्रदेश के खिलाफ खड़े हैं। ठीक है जगदीश जी, क्या कहना है कि जहां एक तरफ चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, तो क्यों बेरोजगारी महिला, जहां कांग्रेस नेता का ये कहना है कि बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया गया, महिला सुरक्षा को नहीं मुद्दा, क्यों यमुना नदी की सफाई को लेकर ये मुद्दा बनाया गया, क्यों गंगा यमुना की सफाई पे चर्चा हो रही है? अर्चना जी, मैंने पहले भी कहा है और फिर भी आपको कह दे रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी, उसका एक एजेंडा है। वो जन कल्याण के कोई भी काम नहीं करना चाहते, जन सेवा के कोई काम नहीं करना चाहते। वो भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी की तरह चलती है, व्यवसाय कर रही है, देश को लूट रही है। देश में जो भी कहते हैं ये वो करते नहीं, जो बात ये बोलते हैं वो करते नहीं, और जिसका कोई मतलब नहीं है वो चुनाव में चिल्लाते हैं। आप बताइए कि क्या मतलब है यमुना नदी की सफाई से? आप क्या अर्चना जी कुछ बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आप बताइए जी जगदीश जी। मैं ये कह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी अगर एजेंडा लेकर आई है, माननीय योगी जी अगर वहां गए हैं तो एक अपनी बात कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा दिल्ली में, और दिल्ली के जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए ये काम करूंगा। आज जो है केवल इनके पास केवल एक एजेंडा बचा है। कहीं भी जाएंगे राम मंदिर की बात करेंगे, की बात करेंगे, गंगा यमुना की बात करेंगे। जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि गोमती कितनी गंदी, उसकी बात करिए। इनको जाए योगी जी गोमती में नहा क्या है? अगर दूसरे को सीख दे रहे हैं तो गोमती में सब जाकर के नहाए जाके। तो केवल और केवल अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी कोई जन कल्याणकारी काम के लिए नहीं लग रही है। केवल और केवल कैसे वैमनस्यता समाज में फैले, कैसे नफरत फैले, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो, और भीड़ कर करके हम चुनाव जीत जाए, सत्ता में बैठ जाए, और सत्ता में बैठने के बाद इसी तरह रुपए का अवमूल्यन हो, जिस तरह रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था भारत की गिर रही है, उसका ख्याल इनको नहीं है। लाखों 16 लाख करोड़ रुपया ये पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, किसान पड़े हुए हैं कि आपने जो 2 साल पहले वादा किया था कि आप जो है किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, आप वो नहीं दे पा रहे हैं। आप केवल झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और केवल नफरत फैला कर। अरे आप बताइए, आपने जैसा कि बहन ने कहा 2 करोड़ रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात की। भारतीय जनता पार्टी दबी हुई है 20 करोड़ रोजगार, बेरोजगार 9 युवक बेरोजगार है, मजदूर के पास काम नहीं है, किसान बॉर्डर पे बैठा है,
बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, इनको इस पे बातें नहीं करना, इनको जमुना जी में डुबकी लगाना। अरे भैया गोमती जी में डुबकी लगाओ। बताइए आशीष जी, और इस तरह की बातें करके देश का भला होने वाला नहीं है। ठीक है आशीष हम लोग भी, मैं आपको बताऊं, चाहे ना चाहे अर्चना जी, समाजवादी पार्टी की जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये राम की बात करते हैं, ये गंगा की बात करते हैं, ये कुंभ की बात करते हैं। अरे तो आप बताइए किसी की बात करी जाए? क्या भारत देश में राम की बात नहीं होगी? आप लोग राम भगवान से चिढ़ने वाले लोग हो, मुझे पता है। आप भारत की संस्कृति सनातन से चिढ़ने वाले लोग हो, तो आप की बातें होती है तो दर्द होता है, वो समझ में आता है। ठीक है जगदीश जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं आशीष जी। जगदीश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं आशीष जी। जी आशीष जी, तो ये लोग राम से चिढ़ने वाले लोग हैं, ये लोग सनातन से चिढ़ने वाले लोग हैं। तो जहां पर राम की बात होगी, जहां पर सनातन कुंभ की बात होगी, तो इन लोगों को पेट में दर्द तो होगा ही होगा। ये लोग परेशान तो हो ही जाएंगे कि यार राम की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये राम विरोधी लोग हैं, राम मानस फाड़ने वाले लोग हैं। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल है जो सनातन को वायरस बोलता है। और मैं बताऊं, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, अभी मैं दूसरे मुद्दों में जाने नहीं चाह रहा, क्योंकि आज दिल्ली में आप ये बता दीजिए, दिल्ली में ये जो बता रहे हैं कि केंद्र ने ये कह दिया था, उन्होंने ये कह दिया, हम लोग थक गए हैं सुन के। आप लोग बोल के नहीं थक पा रहे हो। अरे आप लोग 10 साल से यही टेप रिकॉर्डर चला रहे हो, उसके बाद भी आप हर जगह सारे प्रदेश हारते हो, सारे प्रदेश हारते हो। आप किसान की बात कहते हो तो आप हरियाणा हार जाते हो, आप अडानी अंबानी की बात करते हो आप हरियाणा हार जाते हो, आप क्या क्या बात करते हो और सारे प्रदेश। अरे जनता थक चुकी है महाराज, ये आपका टेप रिकॉर्डर घिस गया है, इसको बदल दो। ऐसा ये बातें हम लोग इससे आप पक चुके हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता इसका फैसला 8 तारीख को ले लेगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर आपका ये कहना है कि दिल्ली की जनता दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव करेगी, यहाँ पे गंगा और गोमती की बात लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि अगर दिल्ली की जनता अलग मुद्दों पे काम कर रही है, तो फिर दिल्ली की जनता को उदाहरण क्यों दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कामों का? उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? अरे अर्चना जी आप समझिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बोला था कि मैं सफाई कर दूंगा यमुना जी की। यमुना जी दिल्ली में एक मुद्दा है, हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं यमुना जी कोई मुद्दा ही नहीं है, चुनाव लड़नी नहीं एक सीट, लेकिन मुद्दे ये तय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से बैठ के। अरविंद केजरीवाल मुद्दा मान रहे हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं यमुना जी मुद्दा नहीं। जब यमुना जी मुद्दा है वहां की, तो इसलिए ये बात कही जा रही है वहां पर कि आपने कहा था, और हर मुद्दे में और 50 वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर मैं यमुना जी ना साफ कर दूं तो मुझे वोट मत देना। तो जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर पे बात करी गई है कि आपने ये चीजें कही थी, आपने ये वायदे करे थे। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो भी बातें कही है उन बातों के ऊपर ही तो कहा जाएगा कि आपने ये वादे करे थे, आपने ये बातें करी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो कि तीन बार से लगातार दिल्ली में सिटिंग है, सीएम है वहां के, और उन्होंने कहा था कि हम यमुना जी की सफाई करेंगे, इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है और कोई मामला नहीं है। वो अपना वादा कहकर नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है वहां पर। ठीक है, बताइए आशीष जी मानने को ये तैयार नहीं हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जा करके हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री, मेरे देश के मुख्यमंत्री हैं तो मैं तो बड़े आदर से नाम लूंगी, लेकिन वो जा रहे हैं। अगर वो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई राय नहीं है। जब वो वहां जा रहे हैं तो ये तो फिर वो दिल्ली की ही बात करें, और क्या दिल्ली केंद्र में है ना? आखिर लोकसभा की 7 सीटें हैं वहां पे, दिल्ली में तो दोनों सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी भी है और तो जाकर के अगर सबसे ज्यादा करप्शन देखें, सबसे ज्यादा जो भी क्राइम होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं। बिल्कुल, और तो जाकर के आप केंद्र में जो काम किए गए उसकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो हम भी उत्तर प्रदेश को उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी बात, जगदीश जी शायद आप भूल गए हैं कि आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने
एक बात कही है, आपको वो बात बोलनी चाहिए आशीष जी से। उन्होंने बोला है कि यमुना जी मथुरा से भी गुजरती हैं और डुबकी जो है योगी आदित्यनाथ को वहां भी लगानी चाहिए। वहां पे यमुना जी गंदी, उसका ध्यान तो उनको है नहीं, लेकिन दिल्ली की यमुना जी का उदाहरण वो बार बार देंगे। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाती है आशीष जी, मैं जब आप बोलते हैं मैं बोलती नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल जी के काम गलत हैं, जैसे वो बिजली का मुद्दा उठाते हैं, फ्री बिजली के लिए बोलते हैं, वैसे ही एक क्या बोलते हैं, विरोध हो जाता है बीजेपी का। अगर वो स्वास्थ्य की बात करते हैं तो विरोध हो जाता है। अगर वो कहते हैं महिला सम्मान योजना देंगे, उसकी बात करते हैं, तब बीजेपी को विरोध हो जाता है। अगर वो कहते हैं ऑटो चालकों को देंगे तो विरोध हो जाता है। लेकिन अगर खुद आकर के एक राय में अपना मैनिफेस्टो कहते हैं कि हम भी 300 यूनिट बिजली देंगे, तो ठीक हो जाता है। अर्चना जी, आप ये बताइए कहां तक, अगर अरविंद केजरीवाल जी गलत हैं तो आज बीजेपी उन्हीं के मैनिफेस्टो को क्यों कॉपी कर रही है? जवाब पूछिए आप आशीष जी। बिल्कुल, आशीष जी से अभी जवाब लेंगे, लेकिन पहले मोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मोहित जी बताइए, क्यों दिल्ली में यमुना को लेकर आशीष जी का कहना है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम यमुना साफ करेंगे, वो मान रहे हैं नहीं साफ कर पाए, इसीलिए यमुना को और अर्चना जी मेरा एक प्रश्न और है आशीष जी से, वो भी उसका भी जवाब थोड़ा सा दे देंगे आशीष जी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, हम मानते हैं हमारा हिंदुस्तान राम की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है और शक्ति की पूजा करता है। इस चीज को हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, लेकिन धार्मिक चीजों को कहीं भी राजनीतिक चीजों में ऐड नहीं करना चाहिए। जय श्री राम जी अगर वो बोलेंगे, आदित्यनाथ जी बोलेंगे, तो हम भी जय श्री राम बोलेंगे, इसके अत्यधिक योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रसार नहीं करना। ठीक है, मोहित जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए मोहित जी। क्यों यमुना की आम आदमी पार्टी हो जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जी, गंगा सफाई को लेकर के, यमुना सफाई को लेकर के, गंगा यमुना सफाई के मुद्दों पर केवल और केवल जनता के साथ भ्रम किया, जनता के साथ ठगी करी। ये डिलीवर करने वाले लोग नहीं हैं। गंगा मैया की स्थितियां आज कुंभ के मेले के एक छोटे से परिदृश्य के अलावा आज स्थिति ये हो गई है कि जो नाविक होते हैं, जो वहां के निषाद समाज के लोग हैं इलाहाबाद में, वहां पर भी उनको अपनी नाव चलाने के लिए मना किया जा रहा है। आज स्थितियां ये है, कुंभ के मेले में जब वो कुछ धनोपार्जन कर सकते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, उन गरीब परिवारों की नावों को रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है ना। तो आज ये गरीब विरोधी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई है, केवल और केवल आस्था को ओढ़ करके अपनी नाकामियां छुपाने का लगातार प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी का क्या कहे, वो राजनीति बदलने आए थे लेकिन अपने आप को ही बदल लिया उन्होंने। बड़े बड़े महल बना करके रहने लग गए, बड़े बातें करने लग गए, बिल्कुल मोदी जी के उसी महल को देखने के लिए संजय सिंह और भारद्वाज जी गए थे, लेकिन वो महल दिखाया नहीं गया, आचार संहिता का बहाना कर दिया गया। दीक्षित जी समझिए बात को। बिल्कुल उसी महल को, जिस महल को अरविंद केजरीवाल जी को के ऊपर थोपा गया है कि उन्होंने इतनी सारी सेवाएं ली, उसमें पर्दे लगाए 8 लाख के, ये करा वो करा, सोने की चीज, अरे दिखाते तो गए तो थे भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, क्यों नहीं दिखाया गया? नहीं तो जब ये सब झूठा है और जुल्मेबाजी। आचार संहिता के बाद दिखाया जाता है क्या? आचार संहिता लगती है, देखिए आचार संहिता का क्या होता है, आचार संहिता इसमें किसी घर जाने में लागू नहीं होती है, ये भी समझना चाहिए। ये स्टेटमेंट कई बार दे चुके हैं। जो आपने मोदी जी से सीखा है जी, ये जो ढोंग मोदी जी की तरह आपने करना सीखा है कि आचार संहिता लगने के बाद देखने जा रहे हैं, तो देखिए एक बात आपसे बताएं, आपके दीक्षित जी ने, सुनिए मेरी बात को, संदीप दीक्षित जी ने दिल्ली की जनता को भिखारी कहा है। अगर आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा तो मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने दिल्ली की जनता को भिखारी कह के संबोधन दिया है कि अरविंद केजरीवाल जो सेवाएं देते हैं वो रेवड़ी के रूप में देते हैं। मतलब क्या दिल्ली की जनता भिखारी है? उनका ये स्टेटमेंट है, आप देखिएगा। ठीक है, दिल्ली की जनता तो ऐसे खफा है उनसे। ठीक है, बताइए मोहित जी। सुना करिए ना, नहीं सुन रही हूँ, बताइए। आप जब आप पे आरोप लगते हैं, जब आप पे आरोप लगते हैं, आप उस घर, उस आलीशान शीश महल में रह रहे होते हैं, तब आपको जरूरत नहीं पड़ती कि मीडिया को जाकर के ले जाकर दिखा दे। जब आचार संहिता लगती तब आपको मीडिया लेकर के पहुंचने का आती है। आज तो आरोप नहीं लगे। ये जो आपने सीखा है भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पे राजनीति करना,
जनता के पैसों आचार संहिता सिर्फ प्रचार प्रसार उसूल करने कर- के लिए कही जाती है। कहाँ लिखा है बताइए, किस लॉ में लिखा हुआ है? ठीक है मोहित जी, आशीष जी से जवाब लेना चाहेंगे। आशीष जी बताइए, प्रियंका जी और मोहित जी की बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ। अभी जैसे मोहित जी भी जी लगातार कुंभ की बात कर रहे हैं, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, ये लोगों के पास मुझे लग रहा है कि दिल्ली के ऊपर बात करने के लिए कुछ शब्द नहीं है, तो ये घूम फिर के ये कुंभ पे आ अरे जाते हैं श्रीमान, हम लोग और उत्तर कुंभ प्रदेश को में यहाँ बैठे हुए हैं, आप बदनाम उत्तर करने की प्रदेश साथ कोशिश नाराज कर रहे हैं, क्यों कर रहे लगातार हैं? ये बदनाम करने की कोशिश जो इनकी चल रही है। अच्छा, मोहित जी को गंगा जमुना से क्या लेना देना भाई? आप कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको ना गंगा से लेना देना, ना जमुना से लेना देना। कांग्रेस तो आशीष जी, ये अरे कोई जनता बात से नहीं, तो क्योंकि लेना मोहित जी देना इस है। देश के नागरिक हैं, तो गंगा से भी लेना देना है, जमुना से ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मोहित जी को कांग्रेस के इसलिए गंगा जमुना से नहीं लेना देना, ये ठीक नहीं है। नहीं सर्टिफिकेट लेके नहीं बांटते हैं, ये अब सर्टिफाइड है। आप ये सुना ISO करिए, यहाँ पर भी आप घूम रहे हैं ये। अपना हमारी सरकार आप बता रही थी, आप अपनी तब सरकार गंगा यहाँ की याद चला नहीं रही आ है, रही सुन थी जब लीजिए कोरोना पूरी बात। वाला से तैर रही ठीक थी। है मोहित जी, आशीष जी इसलिए- जवाब दे रहे हैं। मोहित जी, तब आशीष जी इनको जवाब इसलिए दे रहे हैं। मैंने नहीं याद ये आ रहा बात था कही, गंगा, आज बैरूट में मैंने गंगा इसलिए की ये बातें कर बात रहे हैं। कही क्योंकि जी। ये वो लोग हैं जो सनातन को बैरूट गालियां लोग देने हैं का जो काम गंगा माँ करते की हैं। बेटा बनकर तो के आप आते हैं ये और बताओ, भारत जो लोग माँ के बेटों सनातन को को एड्स गंगा के बोलते तटों पर हैं, छोड़ देते हैं। जो लोग सनातन को वायरस बोलते हैं, तो वायरस और एड्स बोलने वाले, सनातन को गाली देने वाले, राम भगवान के अस्तित्व को ना मानने बिना वाले, मूर्खता वाली राम बातें मत भगवान किया को करिए। काल्पनिक बताने वाले, मुंह चला कोर्ट के करके ऊपर भारतीय जनता जनेऊ पार्टी ने पहनने ये वाले, रोटियां बहुत दिन से सेक ऐसे ली लोगों है। को क्या कुत्ते लेना पर बात देना करा हिंदू करिए, एक भी फैक्ट संस्कृति नहीं से और लेकर के आ सभ्यता रहे से? केवल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मोहित जी आप के बताएंगे सनातन, आप ऊपर सर्टिफिकेट व्यक्तिगत बांटेंगे नहीं आगे बोल रहा हूँ सनातन कोई को। बात। आशीष जी, मोहित जी आशीष जी। निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। मोहित जी के लिए मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा बता रहा हूँ कि ये एड्स और सनातन को एड्स बोलने वाले लोग हैं, गंदी गंदी गालियां देने आशीष वाले जी, लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस बोला मुद्दे कि पे बात- इन लोगों हाँ, के इस मत मुद्दे पे बात नहीं करते। आशीष जी, आपने कहा कि दिल्ली की जनता दिल्ली के मुद्दों पे बात करे, और आपका ये कहना है कि यहाँ के लोग जो बैठे हैं वो भी दिल्ली के मुद्दों पे ही बात करें। लेकिन अगर देखें तो भाजपा की तरफ से ही ये नीति अपनाई गई है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, तो क्या दिल्ली में भाजपा पार्टी के लोग कम हो गए हैं जो बिहार से बुलाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं चुनाव प्रचार के लिए? नहीं बुलाए गए हैं, तो वो दिल्ली में बुलाए गए हैं कि वो उनसे कह दिया गया आप बिहार में प्रचार करने लगो दिल्ली का? आप पता नहीं क्या पूछ रही हो, आपका समझी में नहीं आ रहा है। आपने अरे सीधे दिल्ली तौर में पर बुलाए ये गए हैं ना, सुनिए आशीष जी, ये आप थोड़ी कह दिया आपकी गया जो कि बात आप है दिल्ली कि का उत्तर प्रचार उत्तर प्रदेश प्रदेश के, में करने लगो। आप ठीक है। क्या पूछ रही हो? आशीष जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। दिल्ली में बुलाए गए हैं ना, वो ये थोड़ी कहा गया कि नहीं बिहार में दिल्ली का प्रचार करने लगो, बिहार की अररिया सीट पे, और उत्तर प्रदेश में कहा गया जब मिल्कीपुर में दिल्ली का प्रचार करने देखिए लगो। ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि एग्जाम्पल रखा गया है उत्तर प्रदेश का ही। ठीक है प्रियंका जी बताइए, क्यों एग्जाम्पल अगर उत्तर प्रदेश का आएगा तो क्या उत्तर प्रदेश पता के लोग नहीं नहीं क्या हो पूछ सकते? रही हो बिल्कुल आज। अर्चना जी, ये जी। तो आशीष जी की बातें जब हैं। एग्जाम्पल जैसे इनकी दिया गया है उत्तर प्रदेश का, जैसे तो उत्तर भारतीय प्रदेश के जनता लोग क्यों पार्टी नहीं बोल बातें सकते? करती है वैसी आशीष जी बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेतुकी बातें जी। हैं और इसका कोई आधार नहीं है। देखिए बात होगी तो पूरे देश की होगी, बिल्कुल ठीक है, और जहां हम हैं आप अरे उसकी तो बुराई कर करिए दीजिए, ना, और जहां पूरे देश आपकी की बात आपकी करिए, सत्ता है तो आप उसकी बात भी करना नहीं गजब बात चाहते, कर तो ये रहे हैं बिल्कुल भाई। गलत है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अरे यार, ना गजब बात है। ना दिल्ली- जमुना केवल दिल्ली में बहती है, सुनिए, और ना ही सुनिए। नदी, ना ही गंगा छोटी नदी है, तो नदियां सबकी है। तो ये बांटना कि दिल्ली वाले यमुना पे बात करें, उत्तर प्रदेश वाले इस वक्त गंगा की बात ना करें, ये भी सही नहीं है। ठीक है, हम मोहित जी से जानना चाहेंगे, जगदीश जी के पास पहले जाना चाहते हैं। जगदीश जी क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि साफ तौर पे आशीष जी का कहना है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली के मुद्दों पे बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के मुद्दों को नहीं। देखिए अर्चना जी, उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है जी, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ, मजदूर किसान नौजवान बेरोजगार सब परेशान, जिस तरह से त्राहिमाम है, झूठ में लोगों के पैरों में गोली मारी जा रही, पकड़ पकड़ के लोगों के पैरों में गोली जा रही, और सरकार अरे बड़े भाई इसमें दिल्ली में क्या प्रचार होगा, इसमें झूठ दिल्ली में क्या होगा भाई? झूठ के साथ मुसलमानों को परेशान किया जाता, गरीबों को परेशान किया जा रहा, किसानों को परेशान किया जा धन्य रहा, हो प्रभु, सब परेशान। अरे आशीष जी तो आप जवाब दे दीजिए, मथुरा यमुना की बहती है उसका जवाब दीजिए, हंसिए मत आप,
उसका जवाब आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। यमुना की ही बात कर लेते हैं हम लोग, नदी तो यमुना वहीं से आ रही है ना, उसी की बात कर लेते हैं। आशीष जी ने तो सीधे तौर पर बांट दिया ना कि उत्तर प्रदेश के लोग और उनकी बातें, अब नदियां भी बांट दी जाएंगी क्या पार्टी के हिसाब से? अर्चना जी तो बात ही अलग है। अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में जो वोटर है, दिल्ली का जो वोटर है वो गोमती नदी के ऊपर वोट नहीं करने वाला है, उसके लिए लेकिन बात तो योगी आदित्यनाथ चीजें हैं, साफ हवा, यही की कर रहे हैं ना, प्रयागराज की कर रहे शुद्ध हैं। पीने का पानी नहीं दे पा रहे हो आप, शराब कांड हुआ है। चलिए मोहित जी से नहीं मानेंगे, आशीष जी मानने को तैयार मोहित जी बताइए, मोहित जी, क्योंकि आशीष जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश के लोगों की परेशानियां और मांगे अलग हैं, दिल्ली के लोग अलग हैं, दिल्ली की मांगे अलग है, इसलिए अब दिल्ली के लोग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। बताइए क्या कहना है इसके बारे में? आशीष जी ने तो सीधे तौर पर बात दिया कि दिल्ली के लोग और है, उत्तर प्रदेश के लोग और है। मैं बात बता समझ गया। देखिए अर्चना जी, मेरा विचार ये है कि सोच अलग हो सकती है लेकिन लोग अलग नहीं हो सकते। लेकिन आशीष जी तो बात ही अलग कर रहे हैं ना, आशीष जी तो बात ही अलग कर रहे हैं। चुप कराइए तो बोलूं ना मैं, आप सबके पीछे बोलने लगती हैं। नहीं आप बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। मोहित जी आप नाराज मत होइए, आप बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी मोहित जी बताइए। नहीं बिल्कुल नाराज होते बनेगा, ठीक है। थोड़ा आशीष जी को लगता है उत्तर प्रदेश और दिल्ली या हिंदुस्तान के सारे मामलों में बोलने का अधिकार केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के पास है। उनको लगता है योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश से जाकर दिल्ली के लोग योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट दे सकते हैं जी। और उत्तर प्रदेश के रहने वाला जब दिल्ली में जाकर नौकरी करेगा तो उत्तर प्रदेश की असुविधाओं को देख करके दिल्ली में इनको जिम्मेदारी दे देगा। जब आप उत्तर प्रदेश में इतनी सुविधाएं दे रहे हो उसको, उनके परिवार को, जब उस परिवार का बच्चा दिल्ली में जाके नौकरी कर रहा है और योगी आदित्यनाथ उससे वोट मांगने जा रहे हैं, तो देखेगा नहीं कि योगी आदित्यनाथ मेरे परिवार को कितनी असुविधा में रख रहे हैं, कितनी महंगी बिजली दे रहे हैं, मेरे बच्चे जिस स्कूलों में जा रहे हैं स्कूलों पर ताला लगाने की योजनाएं लाई जा रही है। जब मेरा परिवार वाला इलाज के लिए जाता है तो इलाज पे स्टेशन के कंधे पर लाद कर जाना पड़ता है। खुद अपने संबोधन कर रहे थे तो खुद उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग अपना घर छोड़ के आए हैं और दिल्ली में अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। खुद इनकी लाइन थी योगी आदित्यनाथ की। एक बात और कह दूं आशीष भाई से, आशीष भाई उत्तर प्रदेश की साथ नाइंसाफी मत करवाइए। योगी जी से कहिए कम से कम बिजली के जो दाम है, अगर दिल्ली में जाकर के आप अपनी बात रख रहे हैं तो बताइए जाकर के हम उत्तर प्रदेश में भी बिजली मुक्त करवाएंगे आपके लिए। इस बात का जवाब आशीष जी से लेना चाहेंगे। आशीष जी, बात की आपने कि उत्तर प्रदेश के लोग अलग हैं, उनकी मांगे अलग है, दिल्ली की जनता अलग है, लेकिन ये बताइए यही भाजपा दिल्ली की जनता को 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है बिजली, और यहीं पे अब निजीकरण की बात कर रही है और दिन की दरें और रात की दरें और, ऐसा क्यों? हाँ देखिए, मैं आप पहले नाइंसाफी मत करवाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ और डिबेट का सार हम लोगों से नाइंसाफी करवाइए। उत्तर प्रदेश की जनता की कमाई क्या ज्यादा है क्या? बताइए। हम लोग अरे भाई उत्तर प्रदेश की जनता की कमाई पर दिल्ली में वोट नहीं पड़ेंगे, आप समझने को नहीं तैयार हो। आशीष जी आप मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं। आशीष जी आप मुद्दा नहीं समझ पा रहे, हमें ऐसा लग रहा है। बताइए ठीक है, आप मोहित जी की बात दिल्ली में जो वोट पड़ेगा, मेरी बात सुनिए, दिल्ली में जो वोट पड़ेगा वो उत्तर प्रदेश के लोगों की कमाई पर पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में लोग कितना कमा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में गोमती जी गंदी है इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली में इनको वोट नहीं देंगे। नीतियों की बात हो रही है ना, भाजपा की नीतियों की बात की जा रही है। भटक जाती है, सुनिए पूरी बात। आशीष जी आप मुद्दा नहीं समझ पा रहे, ठीक है मोहित जी आपकी बात का जवाब। मैं मुद्दा नहीं समझ पा रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं मुद्दा समझा देता हूँ आपको। जब दिल्ली में चुनाव होगा मैडम जी, तो दिल्ली की जो जनता है उसकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर वोट दिया जाएगा। दिल्ली में जो जनता रह रही है ना, वो ये नहीं कहेगी कि महाराष्ट्र की जनता को जो बिजली का दाम देना पड़ रहा है और हमको देना पड़ रहा है इसलिए हम यहाँ नहीं देंगे। नहीं, दिल्ली की जनता दिल्ली के मुद्दों पर ही वोट करेगी, जो वहां की समस्याएं हैं उनके ऊपर वोट करेगी। और मैं प्रियंका जी की बात का जवाब दे दूं, चूंकि बार बार ये एक चीज कह रही है, यमुना जी पर ये बार बार कह रही है कि वो यमुना जी मथुरा से और दिल्ली आती हैं, है ना,
और तभी गंदी है, ऐसा करके बोला इन्होंने कुछ। नहीं, ये नहीं बोला, डुबकी लगाने पे बोला है कि मथुरा जी में भी डुबकी लगाने योगी आदित्यनाथ। नहीं, आपने ये कहा ना कि चूंकि पहले से ही गंदी होकर वहां से वहां पहुंचती है, मतलब मथुरा से दिल्ली तक जाने में। मैंने ये बात बोली नहीं, आप बात की धार कहीं और मत लीजिए, मैंने सिर्फ इतना बोला है। उन्होंने कहा कि अगर यमुना, अगर डुबकी वो प्रयागराज में लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज कर रहे हैं कि दिल्ली में वो यमुना में डुबकी लगाएं, तो आए योगी आदित्यनाथ या मथुरा में यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं ना। प्रयागराज की बात छोड़िए आप, क्योंकि वहां साथ में सफाई चल रही है। मैं बता रहा हूँ, पहले तो ये आप इस डिबेट को रिवाइंड करके देखिएगा, चूंकि आपने बार बार कहा कि मथुरा से दिल्ली आती है यमुना जी, आप उल्टा कह रहे हो, यमुना से मथुरा आती है। अरे वही कह रही हूँ, आप समझ गए। वहां उत्तराखंड में, वहां से उत्तरकाशी से निकलकर हरियाणा होती हुई दिल्ली आती है और दिल्ली के बाद फिर यमुना जी मथुरा आती है। चलिए कोई नहीं, तो आप कहीं नहीं, यमुना जी पूरे भारत में है, समझ लीजिए। आपने थोड़ी देर के लिए यही समझ वहां पर दिल्ली में इतनी गंदगी मचा रखी है यमुना जी में, और यमुना, मथुरा और दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, बहुत कम दूरी है। तो आप ये समझ लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप वो स्टेट भले चेंज हो रहा हो, लेकिन यमुना जी वही आ रही है, और वो यमुना जी दिल्ली से गंदी, हरियाणा तक गंदी नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का दायित्व नहीं बनता है कि यहाँ मथुरा की यमुना जी की सफाई की जाए, जो उनके एरिया में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है? मैडम सुन लीजिए, हरियाणा तक जो यमुना जी आती है एकदम साफ है, शुद्ध है, पीने वाला पानी है उनका, और वहीं से पीने का पानी आता भी हरियाणा से आपका, ठीक। लेकिन जैसे ही दिल्ली में एंट्री करती है यमुना जी, आशीष जी, शायद आपको रिपोर्ट के अनुसार मालूम, यमुना जी कई बार विषैली, मथुरा की यमुना जी कई बार विषैली साबित हुई है, आप देख लीजिएगा इस बात को। दिल्ली से ही विषैला पानी आ रहा है, ठीक है। दिल्ली तो से एक बात मैं अर्चना जी और बोलना चाहूंगी, मैं बोल के ही जाऊंगी। आशीष जी से मुझे प्रश्न बार बार कर रहे हैं, तो मेरे मन में बातें उठती है, मैं बोलूंगी जरूर। आशीष जी, ये बताइए, वहां की दिल्ली की जनता का सर्वे हो रहा है, ठीक है, और दिल्ली की जनता कह रही है योगी आदित्यनाथ से कि जो आप कह रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती, भाजपा की सरकार आती है, तो हम वही सुविधाएं देंगे जो अरविंद केजरीवाल जी देंगे। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो फिर अगर पहले आप 19 राज्यों में वो लागू करिए, फिर हम मान लेंगे। आप पे तो विश्वास नहीं कर रही है दिल्ली की जनता। समय खत्म है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, समय खत्म है, लेकिन क्योंकि आपकी बातों से हमें ये समझ में आया कि अब आगे से उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि भाजपा एक है, लेकिन भाजपा की नीतियां उत्तर प्रदेश के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग और दिल्ली की जनता के लिए अलग वो हमेशा लेके आएंगे। तो आगे से जब भी चुनाव होंगे, जब भी वोट डाले जाएंगे, तो जनता इस बात का जरूर ध्यान देगी कि भाजपा भी अपनी नीतियां स्टेट के हिसाब से बदलती रहती है। आप सबका डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ा जा रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी नीतियां लेकर आ रही है, तो अब भाजपा भी अपनी नीतियां लेकर आई और चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया, और अब योगी आदित्यनाथ भी रैली करने में जुटे हैं, और जिसका सबसे बड़ा मुद्दा बना है यमुना का। हमारी डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम डिबेट।